शांत हो जाओ किरण, शांत हो जाओ। साहब, आपका बेटा। मुन्ना, 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 कहाँ चला गया था तू? शाबू, तेरे पास मुन्ना क्या कर रहा था? इसका मतलब तूने चुराया था मुन्ना को? शर्म नहीं आती तुझे? इस घर का नौकर है तू, अपनी साहब और मेम साहब का बच्चा चुराया, क्यों? ताकि तुम्हारी असलियत मेरी आंखों के सामने आ सके। कैसी असलियत? साहब, आपके बच्चा तो हो गया, लेकिन सच बताऊं तो मेम साहब आपके बच्चे से बिल्कुल प्यार नहीं करते। ये क्या बकवास कर रहा है तू? वो उसकी माँ है, अगर वो अपने बच्चे को प्यार नहीं करेगी तो कौन करेगा? माफ करना साहब, मैंने जो देखा है वही कह रहा हूँ। मैंने बहुत बार देखा है, बच्चे की बिल्कुल फिक्र नहीं करती मेम साहब। रोता रहता है, उसे चुप नहीं करवाती, खिलाती नहीं पिलाती नहीं, और जब देखो फ़ोन पे लगी रहती है या अपनी सहेलियों के साथ लगी रहती है। साहब माफ़ कीजिएगा, लेकिन अगर आपका बच्चा कहीं खो भी जाए ना, तो मुझे नहीं लगता कि मेम साहब को कोई फ़र्क पड़ेगा। मुझे तेरी बातों पे विश्वास तो नहीं हो रहा, पर तू इतनी बड़ी बात बोल रहा है, उसके पीछे कोई वजह तो जरूर होगी। मेरे पास एक प्लान है। मैंने इसे ये बच्चा चोरी करने के लिए कहा था और इसने मेरे ही कहने पे ये सब किया। तुम जानती हो, ये सब एक नाटक था। देखा मैंने, जब से हमारा मुन्ना गायब हुआ है तुम्हें इस बात का कोई दुख ही नहीं है। मेरे सामने तो जानबूझ के ऐसे रिएक्ट करती हो जैसे तुम्हें इस बात से बहुत फर्क पड़ता है। छुप छुप के जब भी तुम्हें देखता था ना, तो यही लगता था कि तुम्हें तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे कैसी माँ हो तुम? तुम्हारा बच्चा चोरी हो गया और तुम्हें कोई अफसोस ही नहीं है उस बात का। क्योंकि मैं बच्चा करना ही नहीं चाहती थी। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं सोशल मीडिया पे ग्रो करना चाहती थी, उस पे टाइम देना चाहती थी, करियर बनाना चाहती थी अपना। जब से मुन्ना आया था तब से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, इसलिए बस मैं। शाबाश, यही असलियत बस मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। आज तुम्हें ये करके ना मेरा दिल दुखाया और सारी जिंदगी में तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं कर पाऊंगा।